जय हिंद दोस्तों। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन ज्योतिष के अनुसार बैंकों में शेयर में गिरावट, निफ्टी में गिरावट, बैंक निफ्टी में गिरावट, सूखा, अकाल, बहुत ज़्यादा बरसात, बादल फटना, ये सब होता है। ये आषाढ़ मास है। आषाढ़ मास जो है वर्षा का ही मास होता है, और जब आर्द्रा नक्षत्र चल रहा होता है तो बरसात बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। तो मित्रों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आषाढ़ मास में आर्द्रा जब नक्षत्र होता है तो संहिता ज्योतिष, जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या मुंडेन ज्योतिष कहते हैं, उसके अनुसार कैसे फल करता है। फल करने के लिए सबसे पहले बात होता है कि बरसात देने वाले ग्रह जो कैलेमिटी लाते हैं, जो तूफान लाते हैं, जो बादल फटते हैं, जो सामुद्रिक तूफान आते हैं, जो भूकंप आते हैं या देश विदेश में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका क्या कारण होता है। पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने कुछ कारण बताए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज कुछ नए कारणों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो मित्रों, होता क्या है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष जब आता है तो उसकी द्वितीया और 9वीं तारीख को अगर शुक्रवार होता है तो देश के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। इतनी बरसात होती है कि त्राहिमाम मच जाता है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने से जन धन की हानि होती है, फसलें खराब होती हैं। फसलें खराब होंगी तो अन्न की कमी होगी, अन्न की कमी होगी तो निफ्टी में भी गिरावट आएगी, बैंक निफ्टी में भी गिरावट आएगी, हर तरफ से गिरावट आती है। दूसरा कारण क्या बनता है मित्रों कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अगर मूल नक्षत्र हो, जो इस साल है, तो मूल नक्षत्र है, तो जब इस मूल नक्षत्र में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, और पूर्णिमा के दिन ऐन्द्र योग भी बन रहा है। ऐन्द्र योग जो होता है इंद्र का योग है, और बरसात के कारक देवता जो हैं इंद्र ही हैं। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात करते हैं और कहीं पे बहुत कम बरसात करते हैं। अगर पूर्वा हवा चलती है, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन अगर पूर्वा हवा चलती है तो बरसात अच्छी होती है। अब के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अगर पूर्णिमा के दिन पूर्वा हवा चलती है तो बारिश, सामान्य बारिश होगी, जिसमें जन धन का कोई नुकसान होगा और जनता सुखी रहेगी। लेकिन अगर दक्षिण की हवा बहती है तो बहुत ज़्यादा बरसात होगी, बादल फटेंगे, लैंडस्लाइडिंग होगी, और उसके कारण बहुत सारी परेशानियां आएंगी। कि जब आग्नेय कोण की हवा चले तो आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आग लगने का मतलब होता है कि फायर, जैसे देश विदेश में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार है। अभी उनके फील्ड मार्शल मुनीर साहब ने बयान दिया है, हम तैयारी कर रहे हैं, भारत पे अटैक करेंगे। अगर उस दिन आग्नेय कोण की हवा चली तो ये लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, ये दोबारा से शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी देश विदेश में आप देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक अजीब सा बयान दे रहे हैं। आपके देश में उनका F-35B बम्बर पकड़ के बैठे हुए हैं हम, क्योंकि वो जासूसी के लिए आया था, जिसको हमने डिकोड कर लिया। जो कहते हैं कि स्टेल्थ है, जो रडार पे नहीं आता है, लेकिन हमने उसे उतार लिया। एक उनका और F-35 आया, जिसको हमारे रडार ने आंध्रा में चेक कर लिया, डिकोड कर लिया, और उनको बात करी कि भैया यहीं से वापस हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें लॉक कर देंगे। वो वहीं से वापस चला गया। तो अगर अमेरिका तिल मिलाया हुआ है, जो इतने सबसे बड़े ट्रिलियन 24 ट्रिलियन की जीडीपी वाला देश है, वो बौखलाया हुआ है। अब जब बौखलाता है अमेरिका
तो उसका करता क्या है कि देश विदेश में कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, लड़ाई झगड़े कराता है। तो ये समस्याएं बनी हुई है और ऐसी स्थिति में अगर कम वर्षा हुई, सूखा पड़ा, महंगाई बढ़ेगी। अब बात आती है कि भूकंप कैसे बनता है। भूकंप आता है शनि और राहु के कारण। मंगल, राहु बहुत बलवान हो रहा है गोचर में, क्योंकि अपने प्रशस्त भाव में बैठा हुआ है, अपने उच्च के भाव में बैठा हुआ है। मंगल भी अपनी पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थितियों में शनि और उसकी स्थिति को अगर हम देखें तो ये जो स्थितियां बनती हैं, धरती के अंदर जो लावा फैल रहा है वहां पे कुछ ना कुछ गर्भ में, भूगर्भ में कुछ ना कुछ आंदोलन होगा और फिर प्लेटें खिसकेंगी और भूकंप आने की संभावना भी बनी हुई है। तो मित्रों, ये जो महीना है आषाढ़ का, ये जो साल है 2025 का, इस साल में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मुंडेन संहिता शास्त्र के हिसाब से ये बहुत अच्छा जाने वाला नहीं है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, सब जगह वो पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से वो आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो माहौल जो है हमारे पक्ष में बनता जा रहा है। और ऐसी स्थितियों में जब माहौल हमारे पक्ष में बनता है, चाइना पीछे हट रहा है, तो हमारी अब सीधी जो लड़ाई बन जाती है वो अमेरिका से बन जाती है। ऐसी स्थितियों में ये जो आषाढ़ का मास है, ये जो द्वितीया और शुक्रवार नवमी को शुक्रवार का दिन था, आने वाली पूर्णिमा को मूल नक्षत्र है, ऐसी परिस्थितियों में ये सारी संभावनाएं बन रही हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।